वृंदावन में हुआ फिर एक बड़ा चमत्कार। दोस्तों, वृंदावन वो धाम जहां यमुना की हर लहर राधे राधे कहती है, जहां मिट्टी के कण कण में श्री कृष्ण का प्रेम बसता है और जहां आज भी सच्चे संतों के माध्यम से भगवान अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपका हृदय भक्ति और आस्था से भर जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, वृंदावन वो धाम जहां कण कण में राधा कृष्ण बसते हैं, जहां यमुना की हर लहर भक्तों की भावना को पहचान लेती है और जहां आज भी प्रेम चमत्कार बनकर प्रकट होता है। यह घटना है एक ऐसी सुबह की जब यमुना तट पर हवा में कुछ अलग ही मिठास थी। घाटों से आरती की मधुर ध्वनि आ रही थी और सूर्य की किरणें जल पर सोने सी चमक रही थीं। उसी समय वहां आई एक लड़की, नाम था अनन्या, उम्र लगभग 20 साल। वह वृंदावन में ही पली बढ़ी थी, लेकिन उसका जीवन बहुत आसान नहीं था। बहुत छोटी उम्र में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। घर, सहारा, सब कुछ चला गया, पर एक चीज कभी नहीं गई, उसका कृष्ण पर अटूट विश्वास। जब भी उसका मन भारी होता, वह यमुना मैया के किनारे आकर बैठ जाती और बस एक ही नाम जपती, राधे राधे। लोग उसे अक्सर घाट पर अकेले बैठे देखते थे, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वह कहती थी, दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, पर मेरे कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। उस दिन सुबह अनन्या कुछ अलग ही बेचैन थी। पिछली रात उसने एक सपना देखा था, एक दिव्य बांसुरी की तान और एक कोमल स्वर, अनन्या यमुना किनारे आओ। नींद खुलते ही उसका हृदय तेज धड़कने लगा। वह बिना कुछ सोचे सीधे यमुना घाट की ओर दौड़ पड़ी। लोगों ने देखा, वह तेज कदमों से चलती हुई सीधे यमुना के बिल्कुल पास आकर रुक गई। उसकी आंखें नम थीं, होंठ धीरे धीरे बोल रहे थे, राधे राधे। उसने यमुना मैया के सामने हाथ जोड़े और भर्राई हुई आवाज में बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे कृष्ण का सान्निध्य चाहिए। तभी अचानक यमुना के जल में अद्भुत सी हलचल हुई। लहरें शांत थीं, पर उनके बीच कमल खिलते दिखाई देने लगे। हवा में जैसे बांसुरी की मधुर तान घुल गई। घाट पर खड़े लोग स्तब्ध रह गए। कई भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि यमुना के जल में राधा कृष्ण की झलक उभर आई हो। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा सुकून था, जैसे उसके हृदय को स्वयं ठाकुर जी ने छू लिया हो। वह धीरे धीरे भूमि पर बैठ गई, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद किए हुए। पास खड़े एक साधु ने कहा, जिसका मन निर्मल और प्रेम से भरा हो, उसके सामने भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कुछ देर बाद अनन्या ने आंखें खोली। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत और उज्जवल था। किसी ने पूछा, बेटी तूने क्या अनुभव किया? अनन्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज मुझे समझ आ गया, मैं कभी अकेली नहीं थी। मेरे कृष्ण हर पल मेरे साथ थे और हैं। उस दिन के बाद लोग उसे यमुना कृष्ण की भक्त कहने लगे। भक्तों, वृंदावन में चमत्कार नहीं होते, यहां प्रेम बोलता है और भगवान महसूस किए जाते हैं। अगर आप भी ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो कमेंट में कहिए, जय श्री राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की।